नमस्कार, मेरा नाम है रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज मैं लेके चलूंगा आपको मैनपुरी लोकसभा की यात्रा पर। यात्रा में मैं बेशक ग्राउंड जीरो पर अभी तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन वहां हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं, उनके जरिए जो खबरें मिल रही हैं, उनका एक समीक्षात्मक विश्लेषण आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं मेरे मित्र सुनील। अब बात करते हैं हम, क्या डिंपल यादव का चुनाव मैनपुरी पर फंस रहा है? क्या मुलायम सिंह की विरासत को अब कोई चुनौती देने लगा है? आज बात करते हैं मैनपुरी लोकसभा के समीकरण पर। मैनपुरी लोकसभा पर डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैबिनेट मंत्री और मैनपुरी सदर से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ठाकुर जयवीर सिंह की घोषणा नामांकन से 3 दिन पहले करीब हुई है और उसके बाद उन्होंने अपना प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया है। मैनपुरी सीट को भाजपा किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, लिहाजा समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के जो मैनपुरी लोकसभा के कार्यकर्ता हैं, उनको भाजपा में शामिल कराने का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहारे अपना चुनाव जीतना चाहती है, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन लोगों के आने के बाद सहज महसूस कर रहे हैं? इसी पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने से भारतीय जनता पार्टी के जो आम कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनमें एक अंदर ही अंदर नाराजगी उत्पन्न होने लगी है। दरअसल स्थानीय सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता आमने सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमेशा मुखर होकर टकराते थे, उनकी राजनीति उनके आमने सामने की होती थी। अब वही जब उनके राजनीतिक साथी बन जाएंगे तो उन्हें अपनी नेतागिरी गुम होने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल जिस आरोप के साथ सामने वाले को वो घेरना शुरू करते थे, अब वही विपक्षी उनकी टीम में होगा। तो अब मूल मुद्दों की राजनीति समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो राजनीति की जाती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हो रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं में बेहद रोष है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर हम देहाती कहावत में कहें कि जिस सास से वो न्यारी होने चली थी, वही सास उसके हिस्से में आ गई। तो मैनपुरी में जो अभी समीकरण बन रहे हैं, वो लगभग इसी तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों का जो प्रवेश हो रहा है, वो अंदरूनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खिन्न कर रहा है। इस डैमेज को भारतीय जनता पार्टी कैसे कंट्रोल करेगी? जो पन्ना प्रमुख है, वो समाजवादी पार्टी के उस वार्ड वाले व्यक्ति को कैसे एडजस्ट वहां कर पाएगा? क्योंकि जब आप जमीनी तौर पर जाते हैं और छोटा चुनाव जब होता है, चाहे वो निकाय हो या जिला पंचायत का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, वहां आपको वही कार्यकर्ता जो आपके विपक्ष में था समाजवादी पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी में आपके साथ खड़ा है, तो निश्चित तौर पर उस जमीनी कार्यकर्ता की राजनीति पर जो खतरा है वो मंडराने लगा है। लिहाजा ये संकट भारतीय जनता पार्टी में खड़ा हो गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एग्रेसिव प्रचार को थोड़ा सा गंभीरता से भी ले रही है। वहां डिंपल यादव की सीट निकलेगी और कितने अंतर से निकलेगी, इस पर समाजवादी पार्टी विचार बहुत गंभीरता से कर रही है। इसको लेकर लगातार प्रोफेसर रामगोपाल यादव हों, अगर हम बात करें शिवपाल यादव की, वो भी आपको फील्ड में दिखाई देंगे, और प्रत्याशी स्वयं डिंपल यादव और उनकी बेटी, साथ ही परिवार के कई अन्य सदस्य और अखिलेश के करीबी लगातार मैनपुरी लोकसभा पर अपनी ताकत भरपूर तरीके से झोंके हुए हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। हालांकि ठाकुर जयवीर सिंह को इतना तगड़ा दावेदार वहां नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जब मैं क्षत्रिय नेताओं से बात करता हूं और टिकट देने की बात करता हूं, तो उनका एक रिएक्शन आता है कि मैनपुरी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है, बस क्योंकि लड़ाई लड़नी थी इसलिए योद्धा उतारा गया है।
परिणाम सबको पता है, लेकिन ये चुनाव है। चुनाव और क्रिकेट में अंतिम वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। पासा कब पलट जाए और कब कौन विजेता हो जाए। फिलहाल 7 मई को मतदान होगा, 4 जून को परिणाम आएंगे। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या डिंपल यादव पिछले चुनाव के मुकाबले जो बाई इलेक्शन मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुआ था, उस जीत के आंकड़े पर रहेंगी या फिर उससे ज्यादा होगी, या फिर बाजी पलट भी सकती है। यह आने वाला वक्त बताएगा। यह वीडियो और यह समीक्षा आपको कैसी लगी? क्या डिंपल की सीट खतरे में है या नहीं? मैं ग्राउंड जीरो से भी आपको सुनवाऊंगा लोगों के बयान। फिलहाल इस समीक्षा पर टिप्पणी जरूर करिए। फिर से मेरी गुजारिश, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और यही नहीं, आपके अपने अगर जो मुद्दे हैं लोकसभा के, विधानसभा के, उनको हमें कमेंट करिए। हमारी ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी भेज सकते हैं। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।